अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ, विच इज़ अबाउट रियलिटी ऑफ लोकली मेड फेयरनेस क्रीम्स जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको इनके बारे में लाजमी पता होगा। एज यू नो दैट अबाउट 90% ऑफ पाकिस्तानीज मेन कंसर्न इज रिलेटेड टू स्किन ब्राइटनिंग और स्किन वाइटनिंग। मतलब लोगों को अपने कलर को फेयर करने का बहुत क्रेज है, और जब बात स्किन के कलर को फेयर करने की आ जाती है तो हमारे लिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम वही होता है। एंड दैट्स द मेन रीजन कि मोस्टली लोग फेयरनेस टैग को देखकर किसी भी लोकल ब्रांडेड क्रीम को परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उसके कितने ही साइड इफेक्ट्स क्यों ना हो। सो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आपका भी मेजर कंसर्न सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस से रिलेटेड है विदाउट लिसनिंग अबाउट द डैमेज दैट दीज लोकल क्रीम्स कॉजेज टू अवर स्किन, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। बट इफ यू वांट टू नो द रियलिटी ऑफ दीज फेमस फेयरनेस क्रीम्स, देन ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल एंड इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर नॉलेज। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कुड इजीली डिसाइड कि इन क्रीम्स को परचेज करना वर्थ बाइंग है या नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द हाई डिमांड ऑफ सच क्रीम्स। रोजाना कहीं ना कहीं ब्राइटनिंग क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम या रंग गोरा करने वाली क्रीम, इस तरह के स्लोगन्स हम बार बार टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं। एंड दीज आर द बिगेस्ट क्लेम्स जो इस तरह के ब्रांड्स हमारे साथ करते हैं, और इन स्लोगन्स को देखने के बाद हम लोग इनको परचेज कर लेते हैं। दूसरी वजह यह है कि इनके चीपेस्ट रेट में मेजर क्लेम्स की वजह से उनको परचेज करते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये वो क्लेम्स हैं जिन्हें अक्सर एग्जैजरेट करके आपको बताया जाता है, या फिर इनके साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कायम कर दी जाती हैं। और रियलिटी ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स के साथ साथ इनके रिजल्ट्स को भी एग्जैजरेट किया जाता है। बिकॉज माना कि ये ब्राइटनिंग क्रीम स्किन को वाइट या ब्राइट करने में कामयाब हो जाती हैं, बट ये ब्राइटनिंग रिजल्ट्स भी तब तक ही होते हैं जब तक आप उस क्रीम को यूज करते हैं। जैसे ही हम इनको यूज करना छोड़ देते हैं या स्किप करते हैं तो हमारी स्किन पहले से भी ज्यादा डल हो जाती है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज क्रीम्स। मैं इनके बारे में कोई भी बात अपने पास से नहीं करूंगी, सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू ट्रस्ट एंड नो द रियल फैक्ट्स अबाउट देम, और आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो आइदर टू कंटिन्यूअसली परचेज सच क्रीम्स और क्विट देम। सो अब हम बात करेंगे कुछ लीगल और लॉजिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी ब्रांड को डिग्रेड किया जाए। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज सिर्फ और सिर्फ जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करना है, खुद को भी और आपको भी। लेकिन अगर इस सब इन्फॉर्मेशन के बाद आपको लगता है कि कोई भी क्रीम आपको जो है वो परचेज करनी चाहिए अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, या आपको लगता है कि उसके रिजल्ट्स उसके ड्रॉबैक से ज्यादा मायने रखते हैं, सो यू कैन 100% गो फॉर इट। आप उसको परचेज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अगर मैं लीगल फैक्ट्स की बात करूं तो बहुत सी स्टडीज के अकॉर्डिंग फेयरनेस क्रीम्स में मर्करी, हाइड्रोक्विनोन, हैवी मेटल्स या स्टीरोइड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम का यूके में रिकॉल हुआ था अक्टूबर 2024 में, क्योंकि लैब टेस्ट ने फाइंड किया कि उसमें मर्करी की अमाउंट 1.5% थी, विच इज टोटली नॉट अलाउड इन कॉस्मेटिक्स। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक क्रीम के साथ हो, बिकॉज कुछ स्टडीज ने ये भी हाईलाइट किया है कि मैनी क्रीम्स डू नॉट इवन क्लियरली लिस्ट देयर इंग्रेडिएंट्स। या तो उनकी क्वांटिटी प्रॉपर्ली मेंशन नहीं होती या फिर रॉन्ग लेबलिंग होती है। अब आप यहीं से लोकल ब्रांड्स का अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर मेजर क्लेम्स वर्सेस द रियलिटी। इसमें मैं कुछ उन कॉमन इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करने वाली हूँ जो इस तरह के ब्रांड्स अपनी फेयरनेस क्रीम्स में यूज करते हैं, और फिर ये क्लेम करते हैं कि ये चीज आपको जो है आपकी स्किन को व्हाइट या ब्राइट कर देगी। और नो डाउट्स उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपकी स्किन व्हाइट और ब्राइट होती भी है, लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स की रियलिटी क्या है वो भी थोड़ी सी सुन लें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मर्करी की, तो ये बेसिकली हमारी स्किन को ब्राइट करने, मेलानिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करने और हमारी स्किन के ऊपर जल्द से जल्द ग्लो लाने के लिए इसको काफी बेनिफिशियल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं तो ये हमारी स्किन के लिए हाईली टॉक्सिक है, और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको स्किन पर यूज करने के लिए बिल्कुल बैन किया हुआ है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म पॉइजन कंसीडर किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की क्रीम्स में इसको बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के ऐड कर दिया जाता है। नंबर 2 पे है हाइड्रोक्विनोन। इसको जनरली हम स्किन के ऊपर मौजूद पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट अगर इसके यूज की बात की जाए तो इसको कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए सेफ प्रेस्क्राइब किया गया है, बट इसका लॉन्ग टर्म यूज स्किन के ऊपर इरिटेशन और स्किन डार्कनिंग कॉज कर सकता है। और कुछ क्रीम्स में इसको हाई डोजेस में बगैर किसी सुपरविजन के ऐड कर दिया जाता है। नंबर 3 पे है जी स्टीरोइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये बेसिकली स्किन के ऊपर मौजूद इन्फ्लेमेशन और पिंपल्स वगैरह को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका मिस यूज स्किन की लेयर्स को थिन करके उसको हाईली सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट करने और एक्नी को रोकने की बजाय एक्नी कॉज करने का सबब बन सकता है। और लास्ट पे आ जाते हैं जी हैवी मेटल्स, जैसे कि लीड और कैडमियम वगैरह। ये भी हमारी स्किन के लिए टॉक्सिक कंसीडर किए जाते हैं, और बहुत सी कंट्रीज में इनको भी बैन किया गया है। और अब अगर मैं उन मेजर साइड इफेक्ट्स की बात करूं जो एक्चुअल ही में पाकिस्तान के लोगों ने इन लोकल क्रीम्स को यूज करने के बाद नोट की हैं, तो उनमें है स्किन इरिटेशन,
पिगमेंटेशन, एक्नी, रेडनेस, इचिंग, फोटोसेंसिटिविटी, स्किन थिनिंग और लूजिंग देयर स्किन बैरियर। और यहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी मेंशन कर रही हूँ एज एन एविडेंस, ताकि आप लोग इनको देख सकें। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट कि अगर आप लोग यूथ या टीनेजर हैं और आप लोग अपनी स्किन केयर के लिए फिर भी ब्राइटनिंग या फेयरनेस क्रीम परचेज करना चाहते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड लुक फॉर व्हाइल परचेजिंग सच क्रीम्स। सबसे पहले तो आपने उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लेनी है। अगर आपने कोई भी इस तरह की क्रीम परचेज करनी है और उसके ऊपर अगर क्लियरली ये मेंशन है इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पहले ऊपर मेंशन किए हैं, जैसे कि मर्करी, स्टेरॉइड्स या कोई भी वार्निंग है, तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है। अगर बहुत जेनेरिक है या फिर सिर्फ फेयरनेस एजेंट्स लिखा हुआ है तो उसके लिए आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, पैच टेस्ट। 24 या 40 आवर्स के लिए अपनी बैक या बाजू पर पैच टेस्ट करके देख लें। अगर उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म की इरिटेशन, एलर्जी या रेडनेस का प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर वो आपके लिए सेफ है। नंबर 3, शॉर्ट टर्म यूज। अगर आप लोग ऑलरेडी इस तरह की कोई भी क्रीम परचेज कर चुके हैं और उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो काइंडली उसको लॉन्ग टर्म यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और अगर आप लोगों का इन फ्यूचर भी इस तरह की कोई भी क्रीम परचेज करने का इरादा है तो आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप उसको लॉन्ग टर्म यूज मत कीजिएगा, उसको शॉर्ट टर्म यूज कीजिएगा और अपनी स्किन को गैप लाजमी दें। इससे होता यह है कि हमारी स्किन उनकी हैबिचुअल नहीं होती और उनको फौरन से स्किप करने पर इसके डल और सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर आप लोगों की स्किन इस तरह की क्रीम्स को ऑलरेडी यूज करके सेंसिटिव हो चुकी है तो फिर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अपनी सिटी में मौजूद किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसको अपनी स्किन चेक करवाएं और अपनी स्किन को थोड़ा सा गैप लाजमी दें, इनको कुछ टाइम के लिए स्किप कर दें। लास्ट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप प्रेफर करें ट्रस्टेड ब्रांड्स को जो लैब टेस्टेड हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, लेबल्स उनके क्लियरली मेंशन हो और मेडिकेटेड या फार्मास्यूटिकल सजेस्टेड हो। और लास्ट में मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका अगेन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।